हेलो गाइस, नमस्कार। हमारा ये फाइनेंशियल डिस्कशन में आज का टॉपिक है मार्स। तो मार्स के बारे में आपने सुना होगा, मैसेज भी आपको मिला होगा। लेकिन ये मार्स क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग सिस्टम है। ये एनजे का इन हाउस प्रोडक्ट है और रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि मार्स में म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग सिस्टम जो है ये दो कंपोनेंट को रीबैलेंस करता है। तो एक होता है इक्विटी कंपोनेंट और दूसरा होता है और डेब्ट कंपोनेंट। और इक्विटी कंपोनेंट को जो है एसेट एलोकेशन फार्मूला के हिसाब से मैनेज किया जाता है। जैसे जब भी मार्केट चीप होता है तब उस टाइम में एसेट एलोकेशन में इक्विटी परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, और जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो उस टाइम में इक्विटी परसेंटेज को कम किया जाता है। इससे जो है अपना रिस्क जो है लो रिस्क होता है और रिटर्न जो है अपने को हाई मिलती है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है कि जसपाल और महेश दो लोग हैं जो लोग मार्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक जो महेश है वो मार्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो दूसरा जो जसपाल है वो सिंपल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है। तो उसमें क्या अंतर पड़ता है कि दिसंबर 2013 से लेकर मार्च जो है 2015 तक इनके जो रिटर्न है तो 54% जो है उनकी ग्रोथ हो जाता है। जसपाल का जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो उनका जो वैल्यू हो जाता है 1,54,458। और बाद में जो इनकी उसी टाइम पीरियड में जो जसपाल है महेश है वो मार्च में इन्वेस्ट करता है, तो उसकी जो रिटर्न है 50.9% का ग्रोथ होता है, 1,50,900 में पहुंच जाता है। तो यहाँ तो ठीक था। उसके बाद में एक फेज आता है जो मार्केट गिरावट के फेज है। तो उस टाइम में जो जसपाल है उनकी मार्केट वैल्यू में 20.16% का डाउन होता है, तो वो उनका वैल्यू हो जाता है 1,22,645। तो सेम पीरियड में जो महेश है उनके एसेट एलोकेशन उस टाइम में कम रहती है, तो उसके लिए उसके जो वैल्यू में घटाड़ा होता है 2.3%, वैल्यू में डाउन होता है 2.3%। तो उनके वैल्यू हो जाता है 1,48,300 रुपीज़। ये डिफरेंस है मार्च में, क्योंकि मार्च में क्या करते हैं जब भी एक्सपेंसिव होता है मार्केट तो एसेट एलोकेशन में इक्विटी का जो एलोकेशन वो कम कर देते हैं। तो उसके लिए ये हुआ कि इस टाइम में इनकी एसेट एलोकेशन जो जसपाल का था वो 100% इक्विटी था, उस टाइम में इनके जो है 40% इक्विटी था, तो जिसके लिए उनका पोर्टफोलियो में 2.3% का गिरावट हुआ। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक फेज आता है 2016 टू दिसंबर 2017, फरवरी 16 टू दिसंबर 2017। इसमें मार्केट का 62.9% ग्रोथ होता है जो जसपाल का। तो उनका जो वैल्यू हो जाता है 1,99,551 हो जाता है, और जो महेश है उनका जो वैल्यू है 48.69% ग्रोथ होता है। उनका वैल्यू जो है 2,11,350 रुपया हो जाता है। तो आपने ये केसेस में देखा है कि जो जसपाल है वो इक्विटी मार्केट में रिस्क ज़्यादा लेता है, 100% रिस्क लेता है। लेकिन सेम जो टाइम में महेश है उनके एवरेज अगर आप देखेंगे तो मार्च का एवरेज रिस्क जो लिया हुआ है वो 46% है, तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिला है। और एक साइकोलॉजिकल जो है उनको कशन इफेक्ट हुआ जब मार्केट डाउन हुआ। तो मार्केट डाउन के टाइम में जो नेगेटिव सेंटीमेंट होती है तो उसको मार्स ये कर देता है। ये जो आपने देखा है जो पोर्टफोलियो यहाँ पे जो एग्जांपल में आपने देखा है तो ये डी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप उसका जो मार्केट फॉल और उसमें फॉल और ऑपलिफ्ट जो ऑफ होगा तो उसमें मार्च में पोजीशंस और निफ्टी 500 के साथ में कंपेयर किया हुआ है। उसका ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है पिक्चर में आप देखिए। ठीक है। तो और दूसरा जो है आपको एसेट एलोकेशन का भी मैंने स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, जो किस किस टाइम में निफ्टी का जो पोजीशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन किया हुआ है, तो उसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। तो इसमें मार्च में अपना दो पोर्टफोलियो रहता है, एक होता है डायनामिक पोर्टफोलियो, दूसरा होता है फिक्स एसेट पोर्टफोलियो। डायनामिक पोर्टफोलियो में 3 है, तो एक होता है डी एग्रेसिव पोर्टफोलियो जिसमें 0 to 100% इक्विटी रह सकता है और 0 to 100% डेब्ट रह सकता है। और दूसरा जो होता है डी ए मॉडरेट, उसमें आपको
0 to 60% इक्विटी एलोकेशन हो सकती है, और दी ए कंजर्वेटिव 0 to 30% इक्विटी एलोकेशन हो सकता है। फिक्स एसेट में आपके पास में स्कीम जो है वो 0 to 10% से लेकर 100% तक है। मतलब जो कस्टमर का जिस टाइप का डिमांड है, रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से 10%, 20%, 30% इक्विटी और रेस्ट ऑफ डेब्ट चॉइस कर सकता है। तो आपको ये जो मार्च में ज़रूर करना चाहिए। मार्च में कभी भी किसी भी मार्केट कंडीशन में आप पैसा डाल सकते हैं। मान लो किसी के पास लाख रुपया है, अभी इसके टाइम में डालना चाहता है, तो इस टाइम में ये एक्सपेंसिव मार्केट है, हम 30% सिर्फ इक्विटी में डालेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ 70% जो है डेब्ट में डालेंगे। तो आप ज़रूर मार्च करिए। और मार्च में कोई अगर आपको इमोशनल जो है नेगेटिव ज़्यादा आती है मार्केट डाउनफॉल के टाइम में, तो आप अपना जो पोर्टफोलियो मार्च को स्विच कर सकते हैं। तो उसमें वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जब भी मार्केट ऊपर होगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब मार्केट नीचे होगा ज़्यादा एसेट एलोकेशन करके आपका ग्रोथ को ही करेंगे। आज के लिए इतना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू। और कुछ डाउट है तो आप फ़ोन करके भी मेरे को उसके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।